2024 का साल कांग्रेस के लिए जाट वोटरों के हिसाब से सबसे ऐतिहासिक रहा। प्रदेश में पहली बार 75% से ज़्यादा जाट वोटरों ने कांग्रेस को वोट देने का काम किया। बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए जाट वोटरों ने पहली बार थोक के भाव कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और यही वजह है कि अब जाट वोटरों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है और 2029 में नज़ारा पूरी तरह से बदलने के आसार नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जाट वोटरों को लेकर कांग्रेस के प्रति नजरिए का और 2029 की संभावनाओं का। दो 2029 को लेकर अभी से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जाट वोटर उस हिसाब से कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे जिस हिसाब से 2024 में दिया था। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कांग्रेस को वोट देने वाले 25% जाट वोटर अभी से मुंह फेर चुके हैं और वो अब इनेलो या जेजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मुड़ाव हुआ है, जो झुकाव हुआ है, वो इनेलो की तरफ हुआ है और जेजेपी भी कुछ वापसी करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो कांग्रेस को हुआ है और अब 2029 के लिए कांग्रेस की एक बड़ी गलती उसका बंटाधार भी कर सकती है और वो गलती हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक निर्णायक दौर से गुजर रही है। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष जाट नेता को बनाएगी या गैर जाट नेता को बनाएगी। अगर कांग्रेस ने गैर जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है और ऐसे में कांग्रेस से 95% जाट वोटर दूर जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये भी एक समीकरण है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाए रख सकती है, लेकिन इसका भी कांग्रेस को बड़ा फायदा नहीं होगा। उन हालात में भी 75% जाट वोटर वो कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं। यानी इस समय जो जाट वोटरों का झुकाव है वो कांग्रेस के बजाय इनेलो की तरफ जा रहा है। अगर किसी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो ऐसे में जाट वोटर इनेलो और कांग्रेस के बीच में 50-50% बढ़ सकते हैं। फाइनल नज़ारा इस बात पर डिपेंड करेगा कि 2029 में कांग्रेस सरकार बनाने के करीब होती है या नहीं होती है और इनेलो कितना ग्रोथ करती है, कितना मजबूत होती है। लेकिन ये तय है कि 2029 में 2024 की तरह जाट वोटरों का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिलेगा। अब जाट वोटरों को लेकर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उसे समर्थन बरकरार रखना है या समर्थन पूरी तरह से खोना है। साफ सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीएलपी को लेकर अब वो क्रेज नहीं रहा है। 2019 से 2024 तक भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी थे। बीजेपी के खिलाफत में जाट वोटरों ने कांग्रेस को भरपूर सपोर्ट भी की, लेकिन अब साफ तौर पर नजर आता है कि भूपेंद्र हुड्डा का क्रेज खत्म हो गया है और उनकी सियासी कमान भी अब दीपेंद्र हुड्डा के पास जा रही है। अगर कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया तो फिर आधे जाट वोटर कांग्रेस के साथ में रह सकते हैं और अगर किसी गैर जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उन हालात में कांग्रेस जाट वोटरों के मामले में कंगाल हो सकती है। यानी कांग्रेस का एक फैसला ये तय करेगा कि जाट वोटर कांग्रेस के साथ में रहेंगे या जाट वोटर कांग्रेस को छोड़ देंगे। ऐसे हालात में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि कांग्रेस क्या दांव खेलती है। वैसे ये सच्चाई है कि 2024 के चुनाव में 4 समुदाय ने ही कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट दिए थे। उनमें जाट वोटर शामिल थे, उनमें सिख वोटर शामिल थे, उनमें चमार वोटर शामिल थे और उनमें मुसलमान वोटर शामिल थे। बाकी के वोट बैंक के ऊपर बीजेपी का ज़्यादा दबदबा रहा था, बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले थे। अब देखने की बात यही रहेगी कि कांग्रेस जाट वोटरों को लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन ये क्लियर है कि अगर कांग्रेस ने जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो उन हालात में कांग्रेस के लिए जाट वोटरों का समर्थन बरकरार रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आप कांग्रेस के लिए जाट नेता की प्रदेश के तौर पर नियुक्ति किस तौर पर देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस के लिए जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना बेहद ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।